ठीक है, चलो सवाल लिखिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। स्टैंडर्ड, इसका तो आंसर भी याद करके जाना। टफ क्वेश्चन रहेगा तो रोटेशन का यही रहेगा, इस टाइप से क्वेश्चंस रहेगा जरूर, और इसको ध्यान से सुनना है। ओके, बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो इस पैटर्न पे और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लिखो, लिख लो। स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन हिंदी वाले लिख सकते हैं अपने भाषा में। रॉड, रॉड M, L और लैडर, लैडर M, L, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। फाइंड, फाइंड फ्रिक्शन normal from the ground, ground and normal from the wall। और इसका डायग्राम बनाना है। यहां पर म्यू 0 है, यहां पर, लेकिन यहां पर म्यू 0 नहीं है। ठीक है, और ये है हमारा थीटा, ये एंगल हमारा थीटा है, थीटा। ये हमारी सीढ़ी, सीढ़ी। बस ये सवाल है। लगाइए दिमाग, अभी तक जितना पढ़े सब लगाओ। नॉर्मल कहाँ कहाँ लगेगा? तो ये सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी है, ये हमारी सीढ़ी है, समझ गए? तो ये छुअन छुआई किससे हो रहा है बताओ? ग्राउंड से, तो एक नॉर्मल यहां लगेगा। ठीक है, दूसरा ये किस पे है? वॉल पे, तो एक नॉर्मल यहां, एक नॉर्मल यहां। ठीक है, और पूरा लैडर कितना है? L है।
ठीक है, तो लैडर का भी कुछ रहेगा ना मास, तो यहां सेंटर पे कुछ लगेगा mg। ठीक है, अच्छा अगर फ्रिक्शन यहां नहीं होगा तो सीढ़ी गिर जाएगी, तो एक फ्रिक्शन भी लगेगा। समझ गए इधर, समझे, जैसे ये सीढ़ी है, समझ गए, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो क्या होगा, सीढ़ी गिर जाएगी, तो एक फ्रिक्शन यहां भी लगेगा। बस आगे वाला फोर्स वो वाला है ना फॉर्मूला, वो लगा ऊपर नीचे वाला। और ये एंगल थीटा है। करिए, लगाइए दिमाग। जब आप लिखोगे तभी दिखेगा, जब आप नॉर्मल बनाओगे इधर उधर देखोगे हाँ ऐसे हो रहा है ना, जब लिखोगे तभी दिखेगा कि हाँ इक्वेशन क्या बनेगी। करिए, सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ, जितना है लगा सकते दिमाग लगाओ। एक नॉर्मल यहां से लगेगा, एक नॉर्मल एक नॉर्मल यहां से और एक ग्राउंड से इधर से। एनजी, ठीक है, एनजी मतलब ग्राउंड। ठीक है, और ये हमारा क्या है, सीढ़ी, तो मान लो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो क्या लगेगा इसका, mg लगेगा। ठीक है, और ये पूरा l है, तो यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा, l/2। ठीक है, यहां पर तुम मान लो a पॉइंट, a, और इसी को क्या करो, टॉर्क यहां पर 0 कर दो। क्या कर दो, टॉर्क 0 कर दो। ठीक है, ये सीढ़ी को रोकने के लिए क्या लगेगा, एक चीज और बताओ, यहां पर दिया ना 0 नहीं है इधर, तो फ्रिक्शन, क्या लगेगा इधर, फ्रिक्शन F। क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, एक फोर्स ये ऊपर नीचे इसके बराबर, ये और ये इसके बराबर, दो इक्वेशन बन गए। लेकिन करो, अपना दिमाग लगाओ। भूलना नहीं है, जहां पर ये है ना, जहां पर भी छुअन छुआई है वहां पर नॉर्मल लगेगा, ये चीज दिमाग में रखना है, चाहे वो दीवार से हो, नॉर्मल ऑफ द वॉल या ग्राउंड का। जल्दी जल्दी करिए, टाइम नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने। बताओ क्या इक्वेशन बनेगा। तो क्या करेंगे बताओ, एनजी बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखो, एनजी बराबर क्या हो जाएगा, एमजी, एनजी बराबर क्या, एमजी, ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा, एन नॉर्मल ऑफ वॉल इक्वल टू फ्रिक्शन। अब टॉर्क ए पे 0 कर दो, 0। ठीक है,
अब ये वाला फोर्स इसको घुमाने की कोशिश इधर करेगा कि अरे ये गिर जाए भाई, नीचे आ जा, तू कहां जा रहा है, ये कोशिश करेगा। तो वैसा करो, टॉर्क निकालो। ये इक्वेशन है, टॉर्क पॉइंट ए पे, टॉर्क निकालिए वाले पॉइंट। इक्वेशन समझ में आई? नहीं? बस इक्वेशन के बाद में टॉर्क, जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उसके बराबर कर दो। अब देखो इधर सुनो, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। देखो यहां पर ये क्या है बताओ, यहां पर टॉर्क ले लिए। अच्छा, तो यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है? अरे इधर इधर, टॉर्क इधर ले लो भाई, इसको जीरो कर दो, इसको ए बोला ना, तो ए ले लो इधर। यहां पर हमने टॉर्क को जीरो कर दिया ना। अब टॉर्क के लिए क्या करेंगे, कौन सा फोर्स है इधर, ये है ना, तो mg L/2 है ना, लेकिन थीटा भी तो है, तो क्या आएगा कॉस थीटा। थीटा के साथ में ये वाला देखो, यहां पर है तो इसके बीच में कितना दूरी है, यहां से यहां तक, कॉस थीटा, तो क्या आएगा कॉस थीटा। इसके बाद में क्या करेंगे, नॉर्मल वॉल। अच्छा, ये नॉर्मल जो वॉल का है, लेकिन यहां से मुझे लेना है ना, टॉर्क यहां से माना है, तो इसको आगे बढ़ाओ। मतलब ये दूरी कितनी है, ये दूरी, वही ये दूरी है, समझे? अब ये दूरी बताओ कितना है, एल साइन थीटा आएगा। सोच लो पहले तो, ये पूरा एल है, एल, तो ये कितना आएगा, और ये थीटा है, तो नीचे वाला क्या होगा कॉस थीटा। नहीं, सोचो, एक बड़ा सा ट्रायंगल है, ये हमारा एल है, थीटा के साथ वाला क्या आएगा कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इधर लिख लो, कहीं भी लिख लो, तो ये हमारा हो जाएगा पूरा एल साइन थीटा। अब करिए, इसके आगे करिए, सब पता चल गया क्या क्या है। यहां लिख लो एल साइन थीटा। अब इसको करो, सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। नॉर्मल फ्रॉम दी वॉल कितना आ रहा है, ये क्वेश्चन समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा पता है, अभी तो ऐसे दिया ना, इसी पे उठा के आप जैसे छोटे मोटे बच्चे को उठा के बैठा देगा इधर, कि सीढ़ी पे दो बच्चे इधर बैठे हुए, एक इधर एक इधर, समझे? फिर बच्चे का भी ऐड कर देंगे, और कुछ करना थोड़ी है, बस वो वाला सवाल भी करेंगे, परेशान हो। पहले इसको कर, इसको सॉल्व किए। ये कितने लोग को इक्वेशन समझ में नहीं आई, प्लीज रेज योर हैंड। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल देखो इधर, यहां पर हमने टॉर्क जीरो मान लिया, ठीक है, यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है mg, ये पूरा L है, कितना है पूरा L, तो यहां पर सेंटर ऑफ मास पे कितना हो जाएगा L/2, तो वही लिख दिया L/2, लेकिन यहां थीटा भी तो है, समझे कि नहीं, तो लिख देंगे cos थीटा। अच्छा, ये वाला किसके बराबर है बताओ, इसके बराबर रहेगा ना, तो n वॉल इंटू L साइन थीटा, ये कितना है पूरा
एल साइन थीटा के बराबर। क्यों? ये एल है, ये वाला थीटा के साथ कॉस थीटा, ये हमारा हो गया एल साइन थीटा। खत्म। अब देखो यहां पर इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब इधर देखिए इसको ध्यान से, क्या क्या चीजें हो जाएंगी इधर। एल से एल कैंसिल, ठीक है, एल गया अपने घर पे। मुझे क्या चाहिए? ये चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इधर बचा क्या? mg/2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू एन वॉट। cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? cot थीटा, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको? mg cot थीटा बाई 2 इक्वल टू एन वॉट। नहीं? बताओ कितने लोग को नहीं समझ में आया? बताओ। नहीं? अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है कि नॉर्मल फ्रॉम द वॉल किसके बराबर है? तो इसका मतलब यही किसके बराबर है? फ्रिक्शन के बराबर। तो भी हमें मिल गया, क्योंकि देखो ये मांग रहा है और ये मांग रहा है। समझ गए? नहीं, क्योंकि पहली इक्वेशन क्या है कि जितना ये है उतना ये भी है। क्यों ऐसा है सर? क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसको होना पड़ेगा। समझे कि नहीं? ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स होना पड़ेगा, आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स होना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं समझे? तो हमने ये निकाल लिया, तो ये इसके बराबर, मतलब यही क्या है? फ्रिक्शन भी इतना होना चाहिए, नहीं तो स्लिप हो जाएगा, वो रुक नहीं सकता है फिर। समझ में आया? नहीं? अब निकालिए इसके बाद में। हाँ बताओ। एन जी बराबर एम जी करो। कुछ लोग कहेंगे अच्छा जी जी है, कैंसिल कर दो। अरे ग्राउंड है वो। हाँ हाँ, एन जी एम जी अलग अलग है, ठीक है, उसको काटना नहीं है डायरेक्टली। बताओ क्या आएगा? जल्दी करो फटाफट। अगला बी वाला सवाल लिख लो इसी का, तो वो सवाल कर लोगे तुम लोग फिर। अगला सवाल इसी का है, ठीक है, दूसरा पार्ट। इतना करने के बाद मैं ऊपर लिख देता हूं, है ना, ऊपर लिख लो। फाइंड बी पार्ट म्यू मिनिमम so that rod remains in equilibrium इसको सॉल्व करना है। ये दूसरा बी पार्ट है। इतना करने के बाद ये हल करना है कि म्यू मिनिमम कितना हो जिससे रॉड इक्विलिब्रियम पर रहे। अब कुछ लोग कहेंगे अरे रॉड कहां, अभी तो सीढ़ी था, रॉड कहां से आ गया? कुछ लोग सोच रहे, जरूरी नहीं इधर सीढ़ी ही हो ना। ये देखो इधर मैंने क्या लिखा है, लैडर भी हो सकता है। अगला सवाल में एग्जामिनर क्या दे सकता है? रॉड दे सकता है। चीजें वही रहेंगी ना, बदल जाएगा? नहीं, एग्जामिनर की मर्जी है, कुछ भी दे सकता है। समझ गए? इस हिसाब से करना है। हाँ वो तो रहेगा ही, बिल्कुल उसके बराबर ही रहेगा। ये निकालना है, ये म्यू मिनिमम कि ये कितना हो जिससे ये रुका रहे। समझे? म्यू मिनिमम निकालना है जिससे रुका रहे, गिरे नहीं वो। यही तो है, ये वाला सवाल है, देखो ना इधर। म्यू मिनिमम कितना हो जिससे वो गिरे नहीं, लैडर या रॉड गिरना नहीं चाहिए वो।
हो गया, ये हो गया, इसको रब कर दूं ये वाला, ठीक है। अब बी पार्ट है, इसको करो, बी वाला पार्ट। कितना आ रहा है? हाँ सही है। कितना आएगा? cot थीटा बाई 2 आएगा। जो भी यहां पर आंसर आया है उसको किसके बराबर कर दोगे? म्यू मिनिमम निकालने के लिए म्यू एन के बराबर। किसके बराबर करना है? जो भी है ना, क्या आया आंसर हमारा? mg cot, इसको किसके बराबर करना है? म्यू एन जी। अच्छा n किसके बराबर फिर हो जाएगा? mg के बराबर रख सकते। क्यों? mg बराबर क्या है? mg इसके लिए, समझे? समझे कि नहीं? तो यहां आ जाएगा तो कट जाएगा mg, तो बचेगा क्या फिर? बस इधर इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, mg cot थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू mg, उड़ जाएगा ये, बचेगा क्या? cot थीटा बाई 2 म्यू मिनिमम। समझ गए? इस हिसाब से करना है। सादिया हुआ? इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है ना? बस एक्स्ट्रा ऐड करना रहेगा तो यहां पर किसी को बैठा देगा और कुछ नहीं, ठीक है? तो इक्वेशन में ऐड कर लेंगे वही चीज और कुछ नहीं, ठीक है? चलो अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें और स्ट्रांग हो जाओ आप लोग, और सवाल देता हूं, ठीक है? डायग्राम ऐसे ही रहेगा। चलो अगला सवाल, ठीक है? ये बना लो। मान लो ये थोड़ा सा बढ़ गया है, क्या है? थोड़ा सा सीढ़ी ज्यादा बड़ा है, सीढ़ी ज्यादा बड़ा है, और ये कितना बड़ा है? L बाई 4। ये यहां से यहां जो एक्स्ट्रा है वो कितना है? L बाई 4 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद यहां पर थीटा दे दिया है 37 डिग्री, ठीक है? बस सॉल्व करो। अगला सवाल ये रेडी है। सब कुछ सेम है, हाँ बस हाँ, बस निकालो तुम लोग, एन वॉल निकाल दो, बस एन वॉल, क्योंकि वो निकल गया तो बाकी सब आ जाता है। एन वॉल
समझ गए? और इसको रॉड मान लो, चलो, है ना, इसको रॉड मान लो, रॉड, रॉड है, इससे पहले वो किया ना लैडर वाला, रॉड ले लो। अनम आ गया? कितना आया? अच्छा, कोई बात नहीं, अच्छे से करो, फॉर्मूला वही सब लगेगा। नॉर्मल हमेशा कैसे लगता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। अब इसमें देख लेना, क्योंकि बढ़ गया ना तो कुछ लोग ऐसे लगाएंगे और वो गलत हो जाएगा, ये दिमाग में रखना। ओके, असली कहानी वही है। तुमको देखना है छुअनछाई कहाँ हो रहा है, समझ गए? ये नहीं कि कहीं भी, समझे? ये दिमाग में रखना है। छुअनछाई मतलब कांटेक्ट। रॉड उसके कांटेक्ट में कहां पर है, ठीक है? नहीं, अभी और पढ़ो 10 मिनट फिर चले जाओ, ठीक है? 10 मिनट आ गया? बताओ। अरे बहुत आसान है, इतना टाइम क्यों ले रहे? नहीं, तुमने सही बोला, बस थोड़ा सा गड़बड़ है, कुछ और देखो, कोशिश करो, ट्राई, लगाओ अपना फिजिक्स जो पढ़े आज तक, है कि नहीं? टेक इट एज अ चैलेंज एंड देन सॉल्व। और भी इजी है, ऐसा कुछ नहीं, एक लाइन में ऐसे होगा। यही सवाल आ जाएगा, बोलेंगे टफ था, पेपर वॉज टू टफ, आई कांट अंडरस्टैंड, एडवांस लेवल क्वेश्चंस, और ये एडवांस में हलवा है, कोई भी कर सकता है इसको, यहां तक कि तुबा भी कर सकती है। तुबा का फिजिक्स भी अच्छा है। कितने लोग का आ गया 5 mg वाला? बहुत लोग परेशान है। क्या पता वही हो। कुछ भी हो सकता, आई डोंट नो, सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। जितना पेज गंदा करोगे उतना ही आपका फ्यूचर चमकेगा। करो करो। अच्छा, वो माइनस किए कि नहीं? ये L/4 इसके लिए माइनस करना पड़ेगा ना, तो कितना आएगा? हाँ, 3L/4। शिफा कितना आया? करो, इतना आसान सवाल है, फिर बोलना टफ था पेपर। सर आई कांट डू एनीथिंग।
अगर ऐसा बोले आखिरी दिन रहेगा वो। करो करो जल्दी करो। क्या हुआ सादिया? जिशान कितना आया? 5 mg/3 आया है। अच्छा, और कितने लोग का आया है? हाथ उठाओ। आपका कितना आया सारा बताइए। नहीं आया है, कोशिश करिए। बताओ। देखो कैसे करेंगे इसको। नॉर्मल यहां लगेगा ऐसे, और ये वाला ऐसे लगेगा। टॉर्क यहां मान लो ए, ठीक है। अच्छा, यहां पर मान लो रॉड का सेंटर ऑफ मास, तो क्या आएगा? टॉर्क हमने वहां 0, तो कितना आएगा? mg L/2 cos थीटा आएगा, ठीक है। 37 लिख लो। इसके बाद क्या लिखेंगे? नॉर्मल वॉल का लिखेंगे। अच्छा, ये दूरी कितनी है? ये पूरा L है, ये पूरा L है, तो मुझे बस इतना चाहिए, इतना यहां से यहां तक। तो L माइनस L/4 करेंगे तो आएगा 4L माइनस L, तो आएगा 3L/4, ठीक है। तो दूरी लेंगे 3L/4। बताओ, यहां साइन थीटा आएगा। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं? हाँ, इधर। अच्छा, मुझे लगा यहां करना है। यहां, अच्छा इधर भी कुछ लिखना पड़ेगा क्या? अच्छा, यहां साइन थीटा लेना है, ठीक है। यहां cos 37 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी बताओ? अच्छा, अच्छा नॉर्मल जो वॉल का है वो कैसे लग रहा है? इस तरफ ऐसे लग रहा है ना? हाँ, अच्छा, अब देखो इसका मतलब ऐसे करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? थीटा आएगा। अच्छा, तो ये कौन सा थीटा है? कॉस वाला आएगा ना? कौन सा कंपोनेंट लेंगे? कॉस वाला, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो कितना है? अच्छा, ठीक है, कर लेते ना, क्या दिक्कत। तो यहां साइन थीटा लिए ये वाला, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, काटो इसको। L और L, ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। इधर बचा mg 2mg/5, ठीक है, इक्वल टू n वॉल इंटू 3/4। ये इधर चला गया तो हो गया
2 इंटू 4 mg बाई 5 इंटू 3 एन वॉल। बताओ सही है? और कुछ बच रहा है? साइन थीटा इधर साइन 37 लेंगे, कितना लेंगे? इसको सॉल्व करें तो कितना आया? 8 ना, 8 mg by 15 n from the wall। आप लोग का कितना आया? 5 mg by 2। और कुछ आया? 3। अच्छा 2 है। अच्छा एक ऑप्शन ये भी तो है 8 mg by 15। अच्छा एक और ऑप्शन नन। बाकी लोग करो सॉल्व और बताओ और भी कोई ऑप्शन है क्या? इससे पहले जो हम लोगों ने किया और इसमें गलत क्या है? क्या ये सही है? देख लो। टॉर्क तो हमें वहीं पर 0 लेना है। बताओ कितना आ रहा है? सारा सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है? सॉल्व करके बताइए। जो है कितना आया? 8 mg by 15। अच्छा शिफा तुम्हारा कितना है? नहीं दल नहीं बदले बस, क्योंकि इसी तरह का किए ना क्वेश्चन हम लोग, कुछ अलग थोड़ी किए। इससे पहले वाला क्या था बताओ? इससे पहले वाले सवाल में यही चीज थी ना, कुछ अलग था? नहीं, बस ये है एक्स्ट्रा। इसको आप लोग को घर पे करके लेके आना है, ठीक है? चलो क्या आंसर? नहीं खुद से करना है, आंसर बाद में बताएंगे। नहीं नहीं इसके बाद में, चलो अगला सवाल करते हैं। इसी तरह का सवाल करेंगे, ओके डोंट वरी। बस ये है कि उसमें 2-3 बच्चों को उठा के बैठा देंगे बस इसी पे। जरूर क्वेश्चन सॉल्व करके आना हाँ कल। अगला क्वेश्चन इसी को बना लो। इसको फिर से बना।
चलो ठीक है, यहां पर है ना कुछ दिया है 10 मीटर 50 kg, 50 kg, ठीक है। ये है मान लो लैडर, लैडर, ठीक। अब यहां पर एक छोटू इधर बैठा है, छोटू इधर बैठा दिया इसको। यहां पर म्यू जो है ठीक है, यहां पर 0 है, 0। बस अब इसको सॉल्व करिए और ये 37 का अगला सवाल। हाँ अच्छा, छोटू का वजन जो है ले लेते हैं हम लोग कितना, अच्छा ये 50 किलो जो है ना, ये किसका वजन, लैडर, सीढ़ी, लोहे की सीढ़ी है वो, लोहे की सीढ़ी है, लोहे की सीढ़ी है, लोहे की सीढ़ी, ठीक है। कितना, 50 किलो। यहां से लेके यहां तक कितना है, 10 मीटर, ठीक है। छोटू छोटू का वजन ले लो, है ना, 60 किलो, 60। अच्छा छोटू का डिस्टेंस, छह पे ले लो, छह मतलब वहां से 4, ठीक है, 6 मीटर पे है। एक नॉर्मल इधर लगेगा, है ना, यहां पर दूसरा यहां पर, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास अगर यहां पर मान ले इसका, तो ये कितना है, 50 किलो का है, तो 500 न्यूटन का फोर्स आ जाए। और ये छोटू का 600, क्योंकि 60 किलो का है।
ठीक है, और यहां फ्रिक्शन भी लगेगा F। तरीका वही रहेगा, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, दायां और बायां बराबर। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, नीट के लिए आ सकता है, एक्सपेक्टेड। दो 2026। क्योंकि अभी तक जो सवाल आए हैं एडवांस वगैरह में, उन लोगों ने बस सीढ़ी दे दिया है, अब उस पर सीढ़ी पे कोई चढ़े तो मैंने चढ़ा दिया, तभी तो मजा आएगा। सीढ़ी लगी किसके लिए? ये मत बोलना चोर के लिए लगी। करो जल्दी फटाफट। ये लो, कितना आंसर आया? ये जिस बच्चे ने सॉल्व कर लिया, इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं फिजिक्स उसको थोड़ा बहुत आता है, लिटिल बिट, एंड दैट थोड़ा बहुत इज इनफ फॉर नीट। ऊपर वाला फोर्स इसमें कौन कौन सा है बताओ? ऊपर कौन कौन सा फोर्स है इधर? Ng, ये ऊपर की तरफ है ना Ng, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? Ng इक्वल टू ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, समझे कि नहीं? ऊपर ये है ना, लिख दिए, नीचे 600, 500 और 600, तो Ng इक्वल टू कितना? 1100। और एन वॉल किस, ये जो है इसको बैलेंस करेगा, तो आएगा एन वॉल इक्वल टू एफ। ये दो इक्वेशन आए। अब क्या करेंगे? टॉर्क यहां पर 0 करो, टॉर्क 0 करो, और एक एक फोर्स लो और सॉल्व करो। कैसे? देखो, यहां पर कितनी दूरी पे है ये वाला फोर्स, कितना लग रहा है? 500 इनटू दूरी कितनी है बताओ? ये 500 ऐसे नीचे लिख लिया करो, ये रॉड का है। किसका है? रॉड, मतलब ये सेंटर ऑफ मास है। कितना है सेंटर ऑफ मास? आधा, पूरा 10 है, तो ये 5, लेकिन ये लेंगे ना, ये वाली दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ना, तो कितना? 5 cos 37 डिग्री प्लस, अगला फोर्स कौन सा है? 600, नहीं 600 इनटू ये छोटू कितनी दूरी पे है? सीना तान कैसे खड़ा हुआ सुपरमैन की तरह, समझे? बोल रहे हाँ ठीक है, सीढ़ी खींच लो, हम नहीं गिरेंगे। खींच ले तो गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये कितनी दूरी है? सिर्फ 6 लिखेंगे, ये नीचे वाला आएगा ना, cos 37 डिग्री। और भी कोई फोर्स है नीचे? नहीं, बस हो गया। और कुछ करेंगे इसमें? इक्वल टू 0,
अब इसके बाद क्या करेंगे, एन वॉल करेंगे और 10 sin 37 और बस हो गया। सॉल्व करो और बताओ कितना आ रहा है। हो गया, करो। कितना आया, 8 1, हाँ वेरी गुड, शाबाश, सही है, वेरी गुड, 813.33 ये आंसर है। 813। कितने लोग का आया, जिसका नहीं आया कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाद में हम लोगों ने क्या किया, एन वॉल ये वाला और पूरा ले लिया हमने, पूरा 10। ठीक है, 10 मतलब ये कितना हो जाएगा, 10 sin 37। यहां पर ये sin 37 क्यों आया, कैसे आया, यही वाले को आगे ले लो, ये यहां से ऐसे, समझ गए, ये वाला समझ गए, और जितना एंगल ये रहेगा उतना वो भी रहेगा, ये वाला एंगल, समझे, ये इसके बराबर होगा, समझ गए, वहां से आया। ये तुमने बना लिया तो बाकी कैलकुलेशंस है, बाकी दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो बताओ, 500 इंटू 5 cos 37 कितना, 4/5 प्लस 600 इंटू 6 cos 37 4/5, एन वॉल निकालना है, sin 37 5 कट गया, 2 बार गया ये, ठीक है, ये इससे कट गया, ठीक, और ये 5 1 जा 1, फिर उसके बाद 2 0, ये कितना 2000 प्लस ये कितना बताओ, ये हो गया हमारा 120 इंटू 24 इक्वल टू एन वॉल इंटू 6। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, कितना आ रहा है, 2880, 2880 ना प्लस 2000 इक्वल टू, ठीक है, एन वॉल इंटू 6, ये कितना आ गया 4880 अपॉन 6 इक्वल टू एन वॉल, अनम आया, हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताओ, डिवाइड करने पे 813.33, तो एन वॉल यही किसके बराबर है, एफ के बराबर है, बस, ठीक है, लिख लो फटाफट। अब यही म्यू मिनिमम बताए अगर तो कितना, उसको भी सॉल्व कर लेना, बी पार्ट, फाइंड म्यू मिनिमम सो दैट रॉड गिरे नहीं, छोटू को चोट नहीं लगे फिर, ठीक है, हो गया, जल्दी करो फटाफट, इसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को प्रैक्टिस करके जाना है और एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है, अगर पेपर टफ बनेगा तब आएगा ये वाला, ठीक है, पेपर इजी बनेगा तो ये सब नहीं पूछेगा। सब छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सब। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, वो दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा इसी में, एक को इधर और बैठा दिया,
ये घर पे करके लेके आना, मजा आएगा। इसका मास ले लो, 60 था वो, इसको कर दो 80, कर दो इसको 80, है ना। और डिस्टेंस इसका ले लो 4, इसका ले लो 4, 4 मीटर। कुछ करना है अलग नहीं, जितना लगेगा एक और ऐड करना है बस, जैसे इसको ऐड किए वैसे एक और ऐड कर देंगे बस। एक बच्चा था, एक बच्चा और बढ़ा देंगे, खत्म। चलो हो गया, जल्दी लिख लो फटाफट इसको, सारा लिख लिए। वेरी गुड, शाबाश। तुमको तरीका समझ में आया ना, मेथड। वो कैलकुलेशन में क्या है वो सब छोड़ दो, ये इक्वेशन तुमको तरीका समझ में आया, इक्वेशन बनेगा कैसे, मेन चीज वो है। समझ गए, बस तरीका तुमको समझ, बाकी कैलकुलेशन करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अब कर दूं, ठीक है। सादिया लिखिए इसको। हेडिंग डालो। चलो देखो, हेडिंग डालो, फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हेडिंग डालो, फिक्स एक्सिस, एक्सिस रोटेशन मोशन, रोटेशन मोशन। ये क्या है लिख लो, इसका मतलब एक्सिस जो है वो फिक्स रहेगी, पहली चीज। यहां पर पॉइंट ले लो, ये फिक्स है, ये फिक्स, ए पॉइंट, ये सी सेंटर ऑफ मास, फिर बी, फिर उसके बाद में डी, ए सी बी डी ओ। जो सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है, रॉड है मान लो, तो उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो भी क्या करेंगे, यहां से यहां आएंगे, समझ गए, चलेगा जब, तो इसको बना लो।
ए, सी, बी और डी। यहां पर लिख लो, हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। ये सी जो है ये सेंटर ऑफ मास वाला है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो। पहला, रेडियस हर एक पार्टिकल का सेम रहेगा क्या? नहीं, अलग रहेगा, ठीक है। एक पार्टिकल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, अलग अलग रेडियस उसका रहेगा। पहली चीज लिख लो, रेडियस अलग, पहली चीज। दूसरा, ईच पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। यहां पर ओमेगा क्या होगा? सेम है। टाइम पीरियड भी सेम है, सेम। V इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा तो सेम हो गया, ठीक है। आर डिफरेंट है, अलग है, तो इसकी वजह से स्पीड भी क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। अलग हो जाएगी। एक पॉइंट और, अगर रेडियस बढ़ेगा, जो पार्टिकल एक्सिस से जितना जितना दूर होगा उस पार्टिकल की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। लिख लो, वो हो गया, डायग्राम बन गया। हाँ, जल्दी, टाइम नहीं है, फटाफट करो। हाँ, अलग अलग, ये इसका है, ठीक है। तो इसका समझ लो, तीर है तो बस यही था, रेडियस अलग अलग है। हाँ, समझ लेंगे लोगों का, कुछ मसला नहीं है। कुछ लोग कुछ जरूरत से ज्यादा ही समझ लेते, वो सही नहीं है। और जो भी बात मैं बोलता हूँ, ये नहीं कि मैं किसी को टारगेट, मेरा एक ही टारगेट, सिलेक्शन, बस।
जी शुक्रिया करने के लिए। चलो इसके बाद में लिखते हैं, इसका मतलब ये है ओमेगा जो है AO और इसका भी बराबर रहेगा इक्वल टू ओमेगा। CA इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू DA इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, इसमें लिख लो हर पार्टिकल का ओमेगा O के अबाउट सेम है और मजे की बात यह है कि हर पार्टिकल, हाँ लिखना है, सब कुछ लिखना है तभी तो याद रहेगा। हर पार्टिकल का ओमेगा हर पार्टिकल के रिस्पेक्ट में सेम है और ओमेगा O के ही बराबर है ठीक है, जल्दी लिखो फटाफट, सब कुछ लिखना है, ये नहीं कि मजे की बात को हटा दिए सजा लिख दिए उधर, लिखना है वो, कुछ मजे की बात भी तो होनी चाहिए फिजिक्स में। स्पीड अप सादिया, योर स्पीड इज वेरी स्लो, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए स्पीड। हो गया, मजे की बात क्या है, हर पार्टिकल का ओमेगा हर पार्टिकल के रिस्पेक्ट में सेम है, ये मजे की बात। और यहां पर एक चीज और मजे की बात, अगर रेडियस बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, तो क्या बढ़ेगा, जो पार्टिकल एक्सिस से जितना दूर होगा उस पार्टिकल की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। कैसे, ऐसे डायग्राम देखो इसमें बना हुआ है, क्योंकि देखो ऐसे बना हुआ है ना, तो पार्टिकल उसी रॉड पे ही है, लेकिन ये थोड़ी दूरी तय कर रहा है उतने ही टाइम में, टाइम पीरियड सेम, लेकिन वो यहां से यहां पहुंचा, ज्यादा दूरी उसने कवर किया। अरे भाई साहब बस इतनी, इसका मतलब क्या है, अगर इतना डिस्टेंस कवर किया है उस पार्टिकल ने, इसका मतलब स्पीड था ना, क्योंकि टाइम पीरियड तो सेम है।
हो गया, जल्दी फटाफट सादिया, ये हुआ। हाँ मतलब हाँ रहेगा तो बताता हूँ। अच्छा मैं पूछता हूँ, चलो कितने तक चाहिए? 1 वीक 10 तक। हाँ हाँ चले जी, हो गया। चलो इसके बाद हेडिंग डालो, काइनेटिक एनर्जी इन फिक्स एक्सिस रोटेशन। इसका कॉन्सेप्ट लिख लो फटाफट जल्दी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ो, एनर्जी आ जाएगी, समझे कि नहीं? लेकिन ये है इन फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन। ठीक है, डेरिवेशन इसका लिख लो, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 का स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे रहेंगे इनफाइनाइट तक। काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 r1 ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ m3 r3 ओमेगा का स्क्वायर प्लस ऐसे इनफाइनाइट तक। तो हम लोग लिख सकते काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ, फिर m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर, ऐसे इनफाइनाइट तक। और जितना भी ओमेगा था स्क्वायर उसको कॉमन ले लिए, बाहर निकाल दिया। ये हो क्या रहा है इधर, काइनेटिक एनर्जी हाफ, ये समेशन हो रहा है, किसका हो रहा है? m1 r1 का स्क्वायर का हो रहा है, और ये किसके बराबर? इसके बराबर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये है काम की चीज। ये आई जो है ये एक्सिस के अबाउट है, एक्सिस के अबाउट। ये है मेन फॉर्मूला जो याद रखना है। इधर हो गया, हो गया, ठीक है। एक रैंडम बॉडी है, ठीक है, एक पार्टिकल इधर है, दूसरा पार्टिकल इधर, तीसरा पार्टिकल इधर, चौथा पार्टिकल मान लो इधर है। डोंट प्ले, ओके, डोंट प्ले विथ योर career and future, okay, or else you will not be able to play.
इसको लिख सकते हैं V1 इक्वल टू R1 ओमेगा, ठीक है। इसको V2 इक्वल टू R2 ओमेगा, इधर V3 इक्वल टू R3 ओमेगा, V4 इक्वल टू R4 ओमेगा। ये याद रखना है, ठीक है। रोटेशन में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आपने पढ़ा होगा है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन इसमें आपको याद रखना है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई एक्सिस के अबाउट, ठीक है। जल्दी करो फटाक से, फिर क्वेश्चंस करते हैं जल्दी जल्दी। जी ये बस कहानी है, एक्चुअल में याद बस ये रखना है, ये सब देख के डरो नहीं, इससे आपको ये नहीं समझना, डजंट मैटर, ये याद रहना चाहिए बस, काम की चीज ये है बस। अभी देखो कैसे करोगे, फोड़ोगे सवाल, डरो मत, डरो मत, काम की चीज क्या है बस ये सब देख के डरना नहीं, ये तो बस ऐसे ही है जी। ये नहीं सर्कल तो नहीं है, ये अमीबा का शेप का बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक रैंडम बॉडी है, समझे कि नहीं। वो सर्कल नहीं है, मैं सर्कल ऐसे थोड़ी बनाता हूं, कभी देखा आपने। चलो ये हो गया सादिया, जल्दी करो जल्दी फटाफट, इसके बाद क्वेश्चंस करते, बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी। याद रखना है क्या, हाफ ये काम आएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाँ जल्दी करो फटाफट। हो गया, चलो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन मोशन में फॉर्मूला क्या है, फिक्स एक्सिस रहेगा तो हाँ, देखो इसके बाद, ठीक है, ये थोड़ा सा लिख लो ऐसे समझने के लिए जस्ट, ओके। एम अभी आई हो गया है, जो एक्स था वो अभी हो गया थीटा, जो पहले v हुआ करता था वो अभी हो गया ओमेगा, ठीक है। जो a था वो हो गया अल्फा, जो f था वो हो गया टॉर्क, तो आता है f इक्वल टू एम ए था पहले, रोटेशन में टॉर्क हो गया आई अल्फा। काइनेटिक एनर्जी पहले होता था हाफ एम वी स्क्वायर, अभी हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, पहले होता था P इक्वल टू एम वी, अभी हो गया L इक्वल टू आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम।
ये हो गया। अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी है, बहुत इजी है, हर बच्चा कर लेगा उसको, क्लास का हर बच्चा अगर रिवीजन किया है कोई भी कर लेगा, 1 सेकेंड में कर लेगा, 5 सेकेंड के अंदर कर लेगा। ये देखो कोई भी बच्चा कर सकता है सवाल को, सच में तुम लोग को लग रहा है कोई भी कर लेगा इसको? ये देखो, चलो मुझे बताओ, ये देखो इसका आंसर क्या है, M, इसमें आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी। बताओ कौन सा बहुत बड़ा तीर है इसमें, ये सवाल है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो सब गोल है। नोट्स अच्छे से बनाइए, नोट्स अच्छे से बनाइए, है ना, नोट्स अच्छे से बनाना है बढ़िया से। हो गया, हो गया, जल्दी करो फटाफट करो, जल्दी। बताओ उसका काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, जल्दी बताओ, बहुत क्वेश्चंस का नहीं, ये हो गया ना। चलो चलो वो सवाल है, अगला सवाल मैं देता हूं, तुम लोग करते चलो। ये लो अगला सवाल। अगर ये सेंटर में होता तब ओमेगा क्या है, काइनेटिक एनर्जी कितना, करो करो, ये सब काम आएगा अभी आगे, जल्दी करो बताओ। जल्दी, संदेश देखो, फॉर्मूला क्या कहता है कि हमें याद रखो, सिलेक्शन लेके मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओ। ठीक, देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या, हाफ mv स्क्वायर या कुछ और, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा आई कौन सा वाला, एक्सिस के अबाउट वाला, आई कौन सा वाला, एक्सिस के अबाउट वाला, मतलब यहां वाला, ये वाला। ठीक है कोई बात नहीं, ये है क्या, रॉड, इसका फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, क्या था इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलो, एम एल स्क्वायर बाई 3। तो काइनेटिक एनर्जी यही हमारा आ गया, यही है काइनेटिक एनर्जी, हो गया। क्या लिखेंगे, एम एल स्क्वायर बाई 6 ओमेगा स्क्वायर, हो गया, एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 6, खत्म। चलो इसका बताओ, फॉर्मूला क्या आएगा इसका बताओ। पहले इसका फॉर्मूला हमारा है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसका बताओ आई क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 6, कितने लोग कह रहे हैं 6 वाले हाथ उठाओ, कोई नहीं, ठीक है फिर लिख देते हैं, एम एल स्क्वायर बाई 12 ओमेगा स्क्वायर। कुछ लोग सोच रहे हैं सब खेल रहे हैं सही है,
ऑलवेज अ फिजिक्स टीचर। ओके, हो गया। चलो इसके बाद भी इसको रब करते हैं। चलो, अगर मान लो यही रिंग होता ऐसे, ये रिंग अगर ऐसे होता तो क्या होता? और किसी ने कहा है होता वही होता जो मंजूर खुदा होता। ठीक है, इसको करो। काइनेटिक एनर्जी इसका बताओ। ये हो गया ना, इधर समझ में आया ये सब जो हो रहा है? ठीक है, तुबा को समझ में आ गया, फिर बात खत्म, फिर आगे कोई सवाल ही नहीं कर सकता। इसके बाद में देखो डिस्क, अगर ऐसे डिस्क होता, डिस्क, ठीक है, तो डिस्क M, R, क्वेश्चंस करते करते अच्छे अच्छे लोगों की गर्मी जो है आप बोलने की जरूरत ही नहीं, समझ, इशारा काफी है। और रोटेशन में खास करके, रोटेशन में आपको लगा ऐसा कुछ कि नहीं होगा, इट्स वेरी इजी। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्वेश्चंस किया है तो इतना वो नहीं है कि नहीं कर सकते, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और कुछ नहीं है। अभी चालू हुआ किधर है? स्टार्टिंग में डरा देंगे तो फिर प्रॉब्लम है ना। चैप्टर स्टार्ट अभी हुआ किधर है? अभी बाकी है। ठीक है, ये हो गया। इसका क्या आंसर है बताओ? अच्छा, टाइम हो गया क्या? हाँ, अभी तो क्वेश्चन शुरू भी नहीं हुआ है। चलो एक और क्वेश्चन कर लो, इसका आंसर आया? चलो एक और दे देता हूं, घर पे कर लेना। ठीक है, आसान है, ये वाला क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन कर लो। हाँ, हाँ ठीक है, बंद कर दो जो है।